नमस्कार, स्वागत है आपका नेक्स्ट लेवल एग्रीकल्चर में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नर्सरी को कैसे रेडी किया जाता है। तो नर्सरी को रेडी करने के लिए हमको ज़रूरत है पॉटिंग मिक्सचर का। तो ये पॉटिंग मिक्सचर को क्या करते हैं हम लोग, पॉटिंग मिक्सचर को रेडी करके हम लोग डालते हैं उसको सीडलिंग ट्रे में, और सीडलिंग ट्रे में डालने के बाद वो हम लोग उसमें सीड को लगाते हैं और वो जर्मिनेट होकर सीडलिंग बन जाता है। फिर सीडलिंग को हम लोग किसी जगह पर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये जो पॉटिंग मिक्सचर है, इसको रेडी करने के लिए हमको 3 तरह का चीज़ चाहिए, और वो क्या क्या है। पहला है कोकोपीट, दूसरा है वर्मी कंपोस्ट और तीसरा है परलाइट, और लास्ट में हम लोग थोड़ा सा फंगीसाइड डालते हैं, कार्बेंडिज्म या कुछ भी। तो कोकोपीट का जो यहाँ परसेंटेज होता है वो 50% होता है, वर्मी कंपोस्ट 25% और परलाइट 25% हम लोग डालते हैं। तो कोकोपीट को पहले हम लोग पानी में सोक करा के उसको फिर पानी हल्का सा उसमें से निकलने देते हैं, और फिर उसको हम लोग वर्मी कंपोस्ट और परलाइट के साथ अच्छे से मिक्स करके फिर हम लोग उसको सीडलिंग ट्रे में भरते हैं। सीड यहाँ पे ये जो आपको सीडलिंग ट्रे दिख रहा है वो 98 केवीटी का है। तो यहाँ पे जो हम सीडलिंग ट्रे यूज कर रहे हैं 98 केवीटी का है, और इसको अच्छे से फिल करके दूसरे ट्रे, इसके ऊपर दूसरा ट्रे रख के इसको अच्छे से प्रेस किया जाता है, तो इसमें हल्का सा गड्ढा बन जाता है, ठीक है। और उसी गड्ढे में हम लोग को लगाना होता है सीड। तो ये जो सीड है इसको हम लगा रहे हैं उस गड्ढे में। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग परलाइट का यूज़ किया है, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट तो बहुत किसी को समझ में आ रहा होगा, वर्मी कंपोस्ट का मतलब वो कंपोस्टिंग या फिर वो आपका पेड़ को न्यूट्रिएंट देने का काम करता है। लेकिन यहाँ परलाइट का क्या यूज़ है। परलाइट हम लोग यूज़ करते हैं ताकि जो वाटर ड्रेनेज है वो हमेशा मेंटेन रहे, ठीक है। परलाइट अगर हम लोग डालते हैं तो वाटर का ड्रेनेज बहुत ज़्यादा हो जाता है और पानी वहाँ पे रुकता नहीं है, जिससे कि पेड़ या फिर पौधा ख़राब होने का डर नहीं रहता है, जड़ें ख़राब नहीं होती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पे एक एक करके बीज लगा रहे हैं। तो ये जो ट्रे दिख रहा है आपको, ये 98 केवीटी का ट्रे है, और पर ट्रे हमको 98 पौधा मिलेगा। तो हम यहाँ पे एक एक करके 98 बीज गिन गिन के लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद उसको ऊपर से घिसना होता है। तो यहाँ पे आप देखिए जो ये सीड है इसको हम लोग लगाने का तरीका देखिए। तो ये जो ऊपर का पोजीशन दिख रहा है इसको हम लोग को नीचे डालना है, ठीक है। आप देखे होंगे कि बीज में जो भी आपको ऊपर का इस तरह का पोजीशन दिखता है उसको हमको नीचे डालना है, क्योंकि इसी जगह से ही स्प्राउटिंग निकलता है, और स्प्राउटिंग जो है वो जड़ है, और जड़ हमेशा नीचे जाना चाहिए, इसीलिए पहले से ही हम इसको नीचे डाल देते हैं, है ना। तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है उभरा हुआ, वो नीचे से नुकीला सा दिख रहा है, उसको हमको कहाँ डालना है, नीचे की ओर डायरेक्शन करके हमको डालना है, ताकि जो सीड जर्मिनेट हो तब उस सीड को ज़्यादा दिक्कत ना हो सेटिंग होने में। जो जड़ है वो डायरेक्ट नीचे जाए, और उसके बाद हम जब सारा सीड को लगा देते हैं एक ट्रे में, तो उसके बाद ऊपर से इसी तरह से ढाँक दिया जाता है अच्छे से, और उसको हम फिर सजा देते हैं। तो एक सीड भरने के बाद, एक सीडलिंग ट्रे भरने के बाद फिर उसके बाद दूसरा सीडलिंग ट्रे को हम लोग भरते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से लगाते हैं, देखिए उसको नीचे करना है और जस्ट जेंटली हम लोग नीचे उसको प्रेस कर देना है, और उसके बाद फिर उस पॉटिंग मिक्सर से इसको पूरा अच्छे से ढक दिया जाता है ना। तो हम अगर देखेंगे तो ये जो ट्रे है ये ट्रे प्लास्टिक का बना हुआ ट्रे है, और इसमें क्या होता है कि एक एक सीड के लिए हमको डिस्टेंस सेम मिलता है। तो डिस्टेंस सेम मिलने से क्या हो जाता है कि पर सीडलिंग का जो ग्रोथ है वो सेम मिलेगा, और हम उसका मॉनिटरिंग अच्छा से कर पाएंगे। जैसे कि आप ज़मीन में लगाते हैं, तो ज़मीन में लगाने से क्या होता है कि हमको एक बार जब तक वो सीडलिंग तैयार नहीं होता तब तक हम वहाँ से उसको उखाड़ नहीं सकते, और उखाड़ने से भी उसमें क्या होता है, जड़ उसमें टूट सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आपको मान लीजिए कि कुछ दिन बाद इसको यहाँ से वहाँ करना है ना। हम ट्रे को जस्ट उठाए और हमको जहाँ पे भी ले जाना है हम वहाँ पे उसको ले जा सकते हैं। और जब हम लोग सीडलिंग को, जब वो मैच्योर हो जाता है, जब उसको हम लोग खींचते हैं फिर वहाँ से निकालते हैं, तो सीड का जो जड़ है, ठीक है, प्लांट का जो जड़ है वो टूटता नहीं है। और जड़ नहीं टूटने से क्या होता है, जहाँ पे हम उसको लगाएंगे ना वहाँ पे मोर्टेलिटी बहुत कम आता है। आप अगर देखें, जहाँ से हम लोग मिट्टी से अगर उखाड़ के लगाते हैं तो मोर्टेलिटी आपको बहुत देखने को मिलेगा, या फिर आपको देखने को मिलेगा कि वो मुरझा सा गया। लेकिन यहाँ पे ये केस नहीं होगा,
जब सारा चीज़ हम लोग ख़त्म कर लेंगे, सब ट्रे को भर लेंगे, उसके बाद हम लोग को हल्के हल्के इसे पानी देना है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्प्रे का यूज कर रहे हैं, और स्प्रे का यूज करके हम पानी से उसको अच्छे से भिगा दे रहे हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा प्रेशर से अगर पानी दिया जाए या फिर मग से पानी दिया जाए तो यहाँ पे क्या होता है कि वो जो ये है वो निकलने का उसको डर होता है ना, जो भी सीड है या फिर वो इधर उधर हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि हम जेंटली स्प्रे करें। अगर आपके पास स्प्रे मशीन है तो उसको स्प्रे कर देना है। तो स्प्रिंकल करने से क्या होता है कि पानी अच्छे से सेट हो जाता है। तो और एक चीज़ ध्यान रखना है कि जहाँ पे हम सीडलिंग ट्रे को रखेंगे वो या तो जो जगह है वो गर्म होना चाहिए, या फिर हम उसको गर्म करने के लिए क्या करेंगे, एक पॉलीथीन शीट का यूज़ करेंगे और उसको चारों तरफ से रैप करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए पॉलीथीन शीट को नीचे रखा हुआ है, उसके बाद हम सारे सीडलिंग ट्रे को एक के ऊपर एक रख रहे हैं। एक के ऊपर एक रखने के बाद हम उसको क्या करते हैं कि पानी से भिगोते हैं, है ना। पानी से भिगोते हैं तो सीड वो भीग जाएगा, उसके बाद वो उसका जर्मिनेशन का प्रोसेस रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो जेंटली हमको भिगाना है, एक बार अच्छे से भिगा देना है और उसके बाद हमको कुछ दिन तक उसको छोड़ देना है। तो यहाँ पे देखिए एक लेयर बन गया नीचे तरफ, उसके बाद ये दूसरा लेयर है। तो दूसरे लेयर हो जाने के बाद हम इस पर क्या डालते हैं, फिर हम इस पर फिर पानी का स्प्रे कर रहे हैं। तो ये पानी का स्प्रे इसको अच्छे से भिगाने के लिए है, ताकि ये जेंटली पूरा का पूरा सारा ट्रे एक यूनिफॉर्म वे पे भीग जाए और जर्मिनेशन सबका सेम आए, है ना। ऐसा नहीं हो इसका जर्मिनेशन ज़्यादा हो जाए, उसका कम हो जाए, लेट हो जाए। तो इसीलिए हम सभी ट्रे को एक जैसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं, एक जैसा टेम्परेचर और एक जैसा ह्यूमिडिटी दे रहे हैं, ताकि सबका जर्मिनेशन का रेट एक हो और जल्दी जर्मिनेट हो, है ना। तो ये पॉलीथीन शीट ढकने का कारण है कि हमको जो एटमॉस्फेयर है उसके आसपास का वो माइक्रो एटमॉस्फेयर सेम मिलता है पूरे सभी ट्रे के लिए। अगर हम खोल दें तो क्या होता है, कहीं पे ज़्यादा मिल रहा है, कहीं पे कम मिल रहा है, टेम्परेचर कहीं ज़्यादा हो जाता है, कहीं पे कम हो जाता है। ठीक है, और ये पॉलीथीन शीट ढकने से क्या होता है कि बहुत देर तक मॉइस्चर कंटेंट है वो बरकरार रहता है। नहीं तो आप खुला जगह में छोड़ देंगे तो आज आपको पानी दिए, कल भी आपको देना होगा, हर दिन पानी का स्प्रे आपको करना होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पानी का स्प्रे आपको करना नहीं है। एक बार आप ढांके तो मॉइस्चर कंटेंट है वो हमेशा उस पर मेंटेन रहेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा इसको भिगाना नहीं है, चप नहीं करना, पानी से पूरा नहीं भिगाना। इसको ऐसा भिगाना है कि उसमें मॉइस्चर कंटेंट रहे और वो पूरा का पूरा गीला ना हो। ठीक है, सीड भीग जाने लायक गीला हो, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा ना हो, है ना। इसका ध्यान रखना है। तो अगर पानी बहुत ज़्यादा भी होता है तो ट्रे में एक खासियत है कि पानी का ट्रे के नीचे छेद होते हैं, उस छेद से आपका सारा पानी जो एक्स्ट्रा है वो ड्रेन हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि पानी इतना डालें कि जिससे ओवर एक्सेस पानी उसमें ना लगे। तो इसी तरह से सारे ट्रे को एक साथ सजाना है और क्या करना है, हमको वाटरिंग करते जाना है। और जब ये सब सारा चीज़ ख़त्म हो जाए तो हम प्लास्टिक को ढक देते हैं, है ना। तो अभी ये सारा ट्रे लगभग सारा ट्रे रखा गया। अब तो अभी हमने सारा ट्रे उसको रख दिया है और सभी को पानी से अच्छे से भिगा दिया है। अब क्या करना है कि हमको इस पॉलीथीन शीट को इसके ऊपर ढकना है। तो जब सारा ट्रे अच्छे से भीग जाए, आप एक बार उसको कंफर्म कर लें और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये जो पॉलीथीन शीट है उसको चारों तरफ से उसको रैप कर देंगे। तो यहाँ देखिए हम भी ये पॉलीथीन शीट को अच्छे से रैप करना भी स्टार्ट करने वाले हैं। और ये पॉलीथीन शीट को चारों तरफ से अच्छे से आप रैप कर देंगे। तो पॉलीथीन शीट को रैप करने का क्या कारण है, ताकि ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे, टेम्परेचर सभी जगह सेम रहे, इसीलिए हम पॉलीथीन शीट को रैप करते हैं, है ना। पॉलीथीन शीट को रैप करने के बाद अच्छे से उसको कुछ दिन तक छोड़ देना है
और फिर जब स्प्राउटिंग स्टार्ट हो तो हम उसको अच्छे से एक एक ट्रे को निकाल के खुले जगह में रखते हैं, या पॉली हाउस के नीचे रखते हैं, या आपके पास अगर नेट हाउस है तो नेट हाउस के नीचे रखते हैं, और उसको फिर फर्दर डेवलपमेंट के लिए उसको छोड़ देते हैं, है ना। तो याद रखें कि जो पॉलीथीन शीट है उसको अच्छे से रैप करना है, कहीं पे भी गैप ना हो ये मेंटेन करना है, और उसके ऊपर कुछ चीज़ को रख देना है जिससे कि कोई चीज़ अंदर घुसे ना। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।